वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है और अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। दोनों के बीच में 1940 से 1970 के बीच लगभग 30 वर्षों तक युद्ध चला और वियतनाम अमेरिका से युद्ध जीत गया। जैसे ही युद्ध जीता तो देश विदेश के पत्रकार, छायाकार वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा, ये प्रश्न था कि आपने इस युद्ध को कैसे जीत लिया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये कहा कि हमने युद्ध जीतने के लिए भारत के एक बड़े सम्राट की कहानी युद्ध नीति रण कौशल पढ़ा था और उसी के आधार पर हमने युद्ध को जीत लिया। बाद में पत्रकारों ने पूछा कि भारत के वो बड़े राजा महाराजा कौन थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। उनके युद्ध कौशल, युद्ध नीति, बहादुरी से प्रेरणा लेकर के मैंने इस युद्ध को जीता है। इसको सुनकर के उसका सीना भर आया और बाद में उसने कहा कि अगर ऐसा वीर बहादुर हमारे देश में जन्मा होता तो हम विश्व में शासन किए होते। इसके बाद उसने कहा कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी समाधि में ये लिखाया जाए कि यह महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि है। वो इस तरह से लिख करके अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। कालांतर में वियतनाम के एक विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए। यहाँ जब आए तो यहाँ के अधिकारियों ने उन्हें लाल किला, महात्मा गांधी की स्टैचू आदि तमाम दर्शनीय स्थल दिखाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की भी समाधि को देखना है। तो इसके बाद में कहा कि अरे वो तो उदयपुर में है, और फिर उनको उदयपुर ले गए। उदयपुर जाने के बाद में जब वो समाधि स्थल के पास पहुँचे तो उनकी मूर्ति को प्रणाम करते हुए समाधि स्थल के पास की मिट्टी को उन्होंने सहेजा और एक उसमें अपने झोले में भरा। तो पत्रकारों ने पूछा, आप इस मिट्टी का क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि एक बहादुर के जन्मस्थली की ये मिट्टी है, इस मिट्टी को हम ले जाएंगे। इस मिट्टी को ले जाकर हम अपने देश की मिट्टी में इसे मिला देंगे ताकि हमारे देश में भी ऐसे ही बहादुर महाराणा प्रताप की तरह शक्तिशाली वीर सपूत बच्चे उत्पन्न हो सकें। तभी कहा जाता है कि जिनकी चढ़ती हुई जवानी, मांग रही जिनकी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्यौहार, नमन उन्हें मेरा सतबार। सूख गई है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सह कर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। एक बार की बात है कि जब 7 दिन तक उन्हें भोजन नसीब नहीं हुआ, वो जंगलों में घूम रहे थे, गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे। तो 7 दिन भोजन न मिलने के बाद में घास की रोटी बनाई गई तो बिलौटा आया और खा गया। भूखे बच्चे बिलबिला उठे। बाद में राणा प्रताप इस दशा को देख करके बहुत विचलित हुए और वह कलम निकाल करके अकबर से संधि करने के लिए
बैठ गए तो उनकी पत्नी ने अपने पति को ललकारते हुए कहा, थक गया समर में यदि तू तो रक्षा का भार मुझे दे दे, मैं चंडी सी बन जाऊंगी, अपनी तलवार मुझे दे दे। पत्नी की इस ललकार को सुनकर के महाराणा प्रताप के अंदर वही जोश, वही शूरता, वही वीरता पुनः उत्पन्न हो गई और पुनः वो युद्ध के लिए तत्पर हो उठे। तो धन्य हो ऐसे महाराजा महाराणा प्रताप को और उनकी वीरांगना पत्नी को बारंबार नमन है। यदि आपको वीर रस से ओतप्रोत यह कथन अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।